तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ दमदार वर्ड्स के साथ। एक वर्ड है पार्लियामेंटेरियन। इसका अर्थ होता है सांसद, मतलब एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और लेजिस्लेटर, इसका अर्थ होता है विधायक। और इससे ही मिलता जुलता एक वर्ड है लेजिस्लेचर, और इसका अर्थ होता है विधायिका, मतलब ऐसे लोगों का समूह जो कानून बना सकते हैं या फिर कानून में बदलाव कर सकते हैं। तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर कहा जाता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ठीक है। उसके बाद है ऑक्यूपाई। इसका मतलब होता है छेकना, जैसे कि हर एक वस्तु कुछ न कुछ जगह छेकती है, या फिर इसका अर्थ कब्जा करना भी होता है। उसके बाद है वकेट। इसका मतलब होता है खाली करना, छोड़ना। जब आपका पढ़ाई पूरा हो जाता है तो आप कॉलेज के हॉस्टल को क्या कर देते हो? वकेट कर देते हो। ठीक है। उसके बाद है इविक्ट। इसका मतलब होता है बेदखल करना। उसके बाद है फैसिलिटेट। इसका अर्थ होता है आसान या फिर संभव बनाना, जैसे कि मशीन हमारे जीवन को कैसा बना दिया है? तो आसान बना दिया है। ठीक है। बहुत सारे हमारे काम जो है मशीन की वजह से क्या हो जाते हैं? तो आसान हो जाते हैं। तो हमारी लाइफ को क्या कर दिया है? फैसिलिटेट कर दिया। हमारा जीवन जीना मतलब फैसिलिटेट करता है मशीन सब। उसके बाद है गेज। इसका मतलब होता है आंकना, थाह लेना। उसके बाद है अथॉर्न इन द फ्लेश। इसका मतलब होता है जी का जंजाल। उसके बाद है टेक द बुल बाय हॉर्न्स। इसका मतलब होता है किसी खतरनाक हालात से सीधा तथा बहादुरी से सामना करना। ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मोर देन 2 डिकेड्स अगो, मतलब डिकेड का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, दशक होता है। मतलब कि 10 वर्षों का जो एक पीरियड होता है उसे डिकेड कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड अब हो चुका है। और अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको मतलब कि पता चल ही गया होगा कि हम लोगों ने इस वर्ड को कितना बार डिस्कस किया है। ठीक है। तो कह रहा है कि 2 दशकों से अधिक पूर्व, मतलब कि 20 वर्षों से भी अधिक पहले की बात है। ठीक है ना। आई क्या कर रहा है? देयर वर न्यूज रिपोर्ट्स, यानी कि खबरें थी, डैट कि अ लेजिस्लेटर मतलब एक विधायक हैड इलीगली ऑक्यूपाइड अ रेस्ट हाउस ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट, कि एक विधायक ने गैरकानूनी तरीके से, इलीगली मतलब होता है गैरकानूनी तरीके से, कब्जा कर लिया हुआ था इरिगेशन डिपार्टमेंट मतलब सिंचाई विभाग के एक रेस्ट हाउस को। ठीक है। आई क्या कह रहा है? ही लेटर मतलब उसने बाद में, मेड इट हिज रेजिडेंस, बाद में उसने क्या किया? तो उस रेस्ट हाउस को अपना आवास बना लिया। रेजिडेंस मतलब आवास होता है। इसको रेसिडेंस नहीं पढ़ना है, रेजिडेंस पढ़ना है। ठीक है। और प्रेसिडेंट पढ़ा जाता है, बोला जाता है, प्रेसिडेंट नहीं बोला जाता है। तो उच्चारण की बात है। आई क्या करा? द सब डिविजनल ऑफिसर कंसर्न्ड, मतलब कि वहाँ के जो मतलब कि सब डिविजनल ऑफिसर मतलब कि थे उनके बारे में बात है। कंसर्न मतलब संबंधित होता है। मेड हाफ हार्टेड, तो हाफ हार्टेड मतलब क्या होगा? मतलब अधूरे मन से। एफर्ट्स मतलब कोशिश। तो वहाँ के सब डिविजनल ऑफिसर ने जो कि मतलब कि क्या किया? तो अधूरे मन से कोशिश किया। टू गेट द प्रेमिसेज, प्रेमिसेज मतलब होता है
कैंपस मतलब परिसर, वैकेटेड यानी कि उसको खाली करवाने का आधा मन से कोशिश किया, बाई राइटिंग लेटर्स टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और इसका जो आधा मन से किया हुआ प्रयास किस रूप में था, तो एक लेटर लिखा किसको, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, है ना। आई क्या करा है, द डेप्यूटी कमिश्नर, और डीसी को एक मतलब कि चिट्ठी लिखा, एंड द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मतलब कि लेटर लिखा, ठीक है। तो तीनों लोगों को क्या किया, चिट्ठियाँ मतलब कि लिखा, खत लिखा, है ना। और ये मतलब कि सोचा कि चलो चिट्ठी लिख दिए हैं, मेरा काम हो गया है, उससे आए कुछ नहीं किया, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, ही फियर्ड, फियर मतलब होता है डरना, तो वह डरता था, डैट कि ऑल आउट मतलब पूर्ण तथा कठोर, है ना। यहाँ पर ऑल आउट का मतलब होगा कठोर, एक्शन मतलब कि कार्रवाई, माइट रिजल्ट इन मतलब होता है के परिणाम में बदल जाना। तो उसका जो मतलब कि मानना था कि अगर कठोर कार्रवाई मतलब कि करेंगे तो उससे डर था उसको कि वह किस रूप में बदल जाएगा, तो उसके पनिशमेंट के रूप में बदल जाएगा, है ना। मतलब उसको सज़ा मिल जाएगा कठोर कार्रवाई का, और वह सज़ा क्या होगा, तो ट्रांसफ़र होगा, मतलब तबादला होगा, बदली हो जाएगा। आई क्या कह रहा है, द ऑथोरिटीज़ यानी पदाधिकारी लोग, टूक मोर दैन अ डिकेड यानी कि एक दशक से अधिक समय लिए, टू गेट द रेस्ट हाउस वैकेटेड मतलब उस गेस्ट हाउस को खाली करवाने में, विद द यूज़ ऑफ फोर्स यानी कि मतलब कि फोर्स की सहायता से, ठीक है ना। देखिए उच्चारण की अगर बात करेंगे तो नाउन के रूप में यूज़ पढ़ा जाता है और वर्ब के रूप में यूज पढ़ा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ डोंट यूज माई सेल फोन विदाउट माई परमिशन, तो यूज बोले कारण कि वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और यदि मैं कहूँ एक्सेस यूज़ ऑफ सेल फोन इज हार्मफुल, तो वहाँ पर यूज़ बोले तो नाउन के रूप में प्रयोग है उसका। तो खैर उतना डिटेल में आप लोग नहीं जाइए, आप लोग तैयारी करने वाले लोग हैं, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, द इविक्शन मतलब इविक्ट मतलब होता है बेदखल करना, तो बेदखल करने का जो कार्रवाई था वही इविक्शन हुआ। रिजल्टेड इन मतलब किस रूप में बदल गया, हाई डेसिबल एलिगेशंस ऑफ इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, तो डेसिबल मतलब जानते ही हैं साउंड का जो लाउडनेस है उसको मापने का यूनिट होता है। तो एलिगेशन मतलब आरोप होता है, तो मतलब कि बहुत ही तगड़े तगड़े आरोप मतलब कि के रूप में बदल गया, है ना। उसको बेदखल किया गया और तरह तरह के आरोप जो है हाई डेसिबल वाला मतलब कि तगड़ा का सेंस हो रहा है, तगड़ा आरोप, है ना। डेसिबल तो मतलब साउंड से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या हो रहा है कि जो अन्याय का मतलब कि आरोप लगा और बहुत ही तगड़ा तरीके से आरोप लगाया, है ना। बहुत ज़ोर शोर से मतलब बोल बोल करके कि चलो मतलब कि मेरे साथ अन्याय हुआ, इस तरीके का आरोप लगा, यही सेंस है। अकम्पेंड बाई, अकम्पनी मतलब होता है साथ जाना, है ना। तो उसके साथ क्या हुआ, धरना भी हुए, एंड रोड ब्लॉकेट्स भी हुए, बाई लेजिस्लेटर एंड हिज सपोर्टर्स मतलब कि उस विधायक और उसके समर्थकों के द्वारा, ठीक है। आई क्या कर रहा है, हिज लॉयलिस्ट मतलब उसके वफादार लोग, लेमेंट मतलब होता है विलाप करना, शोक मनाना, ओवर जीलसली मतलब बहुत ही सरगर्मी से, है ना। लुक एट दिस ऑनेस्ट मैन, कहा कि इस ईमानदार आदमी को देखिए, ही डज़ नॉट इवन हैव अ हाउस मतलब इसके पास एक घर भी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द रिवार्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी, यह उसके ईमानदारी का इनाम है। रिवार्ड मतलब इनाम होता है ना। वो जो कब्जा किए हुआ था आदमी उसी के बारे में ये सारा बात कहा। आए क्या करा, रिसेंटली मतलब हाल में, देयर वर रिपोर्ट्स डैट मतलब खबरें थे कि अ डीसी एक डीसी हु वाज यूजिंग द इरिगेशन डिपार्टमेंट्स रेस्ट हाउस, जो मतलब कि यूज कर रहा था सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस का, एज हिज रेजिडेंस मतलब उसके अपने आवास के रूप में, हैड एलिजेडली अलाउड अ प्राइवेट पार्टी, तो उसने कथित तौर पर, एलिजेडली मतलब कथित तौर पर अलाउ कर दिया था, कर दिया, है ना, अलाउ कर दिया था
प्राइवेट पार्टी, एक प्राइवेट पार्टी को टू इनक्रोच अपॉन, इनक्रोच मतलब होता है हथियाना, ठीक है ना, अतिक्रमण करना। तो अलाउ कर दिया हुआ था एक प्राइवेट पार्टी को इनक्रोच करने के लिए मोर देन 2 कनल्स, यानी कि 2 से अधिक कनल्स ऑफ लैंड मतलब ज़मीन का, एडजेसेंट टू द प्लेस मतलब उस जगह के पास वाले ज़मीन का 2 से अधिक कनल्स मतलब कि अतिक्रमण करने के लिए अलाउ कर दिया था थर्ड पार्टी को, ठीक है ना, प्राइवेट पार्टी को। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है कर्नल, हालांकि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है 1 एकड़ का 1/8 जो भाग होता है उसे ही कर्नल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या करा है, ही ऑल्सो रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार, मतलब गॉट एन ओल्ड वॉल डिमोलिस्ड, डिमोलिश मतलब होता है ढाहना, गिरा देना। तो उसने खबरों के अनुसार एक पुराने दीवार को भी ढहवा दिया था टू फैसिलिटेट इंक्रोचमेंट, यानी कि इंक्रोचमेंट को आसान बनाने के लिए। एंड गॉट अ न्यू बाउंड्री वॉल इलीगली कंस्ट्रक्टेड, और एक बाउंड्री वॉल मतलब गैर कानूनी तरीके से बनवा दिया, यही सेंस है। आई क्या कह रहा है, हाउएवर हालांकि द प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ना, मतलब प्रधान सचिव ऑफ द डिपार्टमेंट मतलब उस डिपार्टमेंट के डिसाइडेड निर्णय किया टू सेट द मैटर राइट, यानी कि मामला को सुलझाने का, मामला को ठीक करने का, सही करने का। ही पेड अ विजिट, उसने दौरा किया, पे अ विजिट मतलब क्या होगा, दौरा करना, टू द साइड मतलब उस जगह का, एनगेज्ड और मतलब कि था लिया, द सिचुएशन मतलब कि हालात का मतलब कि जायजा लिया, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, थैंक्स टू, देखिए थैंक्स टू यहाँ पर धन्यवाद, धन्यवाद आप मत समझ लेना, थैंक्स टू मतलब होता है के कारण, हिज इंटरवेंशन मतलब कि उसके दखल के कारण, इंटरवेंशन मतलब होता है दखल, द पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है मालिकाना हक, है ना। तो मालिकाना हक ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब उस प्रॉपर्टी का, वाज रीस्टोर्ड, रीस्टोर मतलब होता है पहले वाले हालत में लाना, मतलब कि जो मालिकाना हक जिसका था उसको मतलब मिला, यही सेंस हो रहा है। आई क्या करा है, इट वाज नॉट कॉमन मतलब कि साधारण नहीं था, है ना, टू विटनेस, विटनेस मतलब गवाह भी होता है, विटनेस मतलब कि देखना भी होता है ना। किसी चीज़ को आप विटनेस करते हैं तो अपनी आँखों से उसको देखते हैं, ना कि किसी के सुनी सुनाई बात को सुनते हैं, कहे दुरा बात को सुनते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, सीनियर ऑफिसर एक वरिष्ठ पदाधिकारी को टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब कि समस्या को, खतरनाक हालात को मतलब कि सीधा और साहस के साथ सामना करना। तो यह कॉमन बात नहीं था, है ना, कॉमन बात होता तो सब सीनियर ऑफिसर ऐसा ही करता, लेकिन यह रेयर केस था, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, अबाउट 3 डिकेट्स अगो मतलब करीब करीब 3 दशकों पूर्व, 3 दशकों पहले, इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन कहने का मतलब क्या है, जिसका चर्चा होता रहता है, इसे रूमर भी कहा जाता है ना, चलती हुई जो बात है उसको कहा जाता है, बहुत सारा चर्चा का विषय रहता है ना, उसको ही टॉक ऑफ द टाउन कहा जाता है। इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट, सर्टेन मतलब कोई खास, है ना, जिला में, डैट की द डीसी हैड मैनेज, मैनेज मतलब होता है कामयाब होना, तो एक डीसी की बात हो रहा है, उसके बारे में कहा है कि कामयाब हो गया था, टू गेट एन इंक्रोचमेंट रिमूव्ड मतलब एक अतिक्रमण को हटाने में, ऑन अ पार्ट ऑफ हिज पैलेसियल गवर्नमेंट रेजिडेंस मतलब कि वो जो इंक्रोचमेंट हटाया था कहाँ से, तो उसका जो एक आलीशान सरकारी आवास था उसके एक हिस्से पर मतलब कि इंक्रोचमेंट था, उसको हटाने में कामयाब हो गया था, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, इन द अर्ली 1960 मतलब 1960 के दशक के शुरुआत में, डैट पार्ट हैड बीन इंक्रोच्ड अपॉन बाय एन इन्फ्लुएंशियल लॉयर मतलब कि वो जो हिस्सा जो था वह मतलब कि हथिया लिया गया था, अतिक्रमण कर लिया गया था एक प्रभावशाली वकील के द्वारा, है ना। तो इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावशाली होता, आप धाकर भी कह सकते हो, है ना। हु हैड हिज हाउस इन द नेबरहुड जिसका अपना घर उस मतलब कि पड़ोस में था, है ना, उसी को मतलब इस वजह से क्या किया था, तो उसको कब्जा कर लिया था, एक सरकारी जो आलीशान मतलब कि आवास था उसका कुछ हिस्सा, यही सेंस है।
आई क्या कर रहा है, इट हैड बीन अ थॉर्न इन द फ्लेस ऑफ सक्सेसिव डेप्यूटी कमिश्नर्स, और ये जो चीज़ था वह जी का जंजाल था, एक के बाद एक है ना, एक सक्सेसिव मतलब होता है क्रमागत, मतलब एक के बाद एक जो मतलब डेप्यूटी कमिश्नर्स आते थे सबके लिए जी का जंजाल था। आई क्या कर, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। द लोअर वुड ऑफन अब्यूज, मतलब कि जले पर नमक छिड़कने का काम क्या होता था, तो वो जो वो लोअर था है ना, वो क्या करता था, तो अक्सर गाली देता था द ऑफिसर्स को एट नाइट, मतलब रात में, इन एन इनएब्रिएटेड कंडीशन। इनएब्रिएटेड मतलब होता है नशे में, है ना, इनएब्रिएटेड कंडीशन मतलब नशे की हालत में, है ना। आई क्या कर रहा है कि इट वॉज ऑल्सो सेडेड, मतलब यह भी कहा जाता था कि वन डीसी गॉट हिमसेल्फ ट्रांसफर्ड, कि एक डीसी ने खुद का तबादला करवा लिया, बदली करवा लिया आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिला से, ड्यू टू दिस हैरेसमेंट, मतलब इस उत्पीड़न से। द कस्टोडियंस, कस्टोडियन मतलब रखवाला होता है, ऑफ गवर्नमेंट लैंड, मतलब उस जो ज़मीन का जो मतलब कि रखवाला था सरकारी ज़मीन का, वे लोग कस्टोडियन से मतलब जो भी उसका देखभाल करने वाले लोग थे उस सरकारी ज़मीन का, हेल्पलेसली मतलब लाचारी से, एंड्योर्ड, एंड्योर मतलब होता है झेलना, सहन करना, मिजरी एंड इंसल्ट, है ना, मिजरी मतलब मुसीबत, एंड इंसल्ट मतलब कि बेइज्जती। आई क्या करा, द न्यू डीसी वाज आल्सो सब्जेक्टेड टू द ओल्ड ट्रिक्स, और जो नया जो डीसी जो था उसे भी पात्र बनाया गया। सब्जेक्ट टू करने का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ का पात्र बनाना, मतलब कि कोई मतलब कि अप्रिय चीज़ है वो मतलब किसी उससे परेशान होने के लिए मतलब कि बना दे, परेशान करवाना, है ना, वही से पात्र बनाना, जैसे हंसी का पात्र बनाना, है ना, तो यही हो गया। तो क्या कर रहा है, जो नया डीसी जो था उसे भी क्या कर दिया गया, तो मतलब पात्र बना दिया गया उसी पुराने पैतराबाजी का। और क्या था पैतराबाजी का, तो गाली का, एंड इंटीमिडेशन और धमकी का। इंटीमिडेशन मतलब धमकी होता है, बाय द लॉयर मतलब उस वकील के द्वारा। 3 months आफ्टर ही ज्वाइन, मतलब उसके ज्वाइन किए हुए के मतलब कि 3 महीने बाद, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, एंड सेड, और कहा, एडीसी साहिब, वी हैव टू गेट बैक द लैंड फ्रॉम द लोअर विद इन अ वीक, मतलब एडीसी साहब हम लोगों को वो ज़मीन वापस लेना होगा उस वकील से 1 सप्ताह के भीतर, विद इन मतलब होता है के भीतर, है ना। आई क्या करा, ही हैड थ्रूली एग्जामिन्ड द लाई ऑफ द लैंड। देखिए द लाई ऑफ द लैंड है, इसका मतलब होता है वर्तमान स्थिति, है ना। तो कह रहा है कि उसने क्या किया हुआ था, तो गहनता से, है ना, मतलब कि परख लिया था वर्तमान हालत को, स्थिति को, एंड डिसाइडेड और निर्णय किया, टू रिट्रीव, रिट्रीव मतलब तो फिर से पाना, फिर से प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करने का निर्णय किया। इट मतलब उस ज़मीन को, इन अ सिंपल वे मतलब साधारण तरीका से, अ बुलडोजर टू डिमोलिश द वॉल अराउंड द इंक्रोचमेंट वाज रिक्विजिशन। रिक्विजिशन मतलब होता है मांग या फिर मांग करना, है ना। सरकारी विभाग में किसी चीज़ का मांग किया जाता है तो इसके लिए रिक्विजिशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो एक बुलडोजर जो ज़रूरी था, है ना, मतलब उस दीवार को ढाहने के लिए, है ना, जो इंक्रोचमेंट था उसके आसपास का दीवार को ढाहने के लिए क्या मांगा गया, तो एक बुलडोजर मांगा गया फ्रॉम द लोकल आर्मी यूनिट, है ना, स्थानीय आर्मी यूनिट से। आई क्या करा, एज पर मतलब के अनुसार, द डिसीज प्लान्स मतलब उस डीसी के प्लान के अनुसार, ऑन अ पार्टिकुलर आफ्टरनून मतलब किसी खास आफ्टरनून, द इलीगली बिल्ट वॉल यानी कि गैरकानूनी तरीके से बनाया गया दीवार, वाज डिमोलिश मतलब ढाह दिया गया, एंड द गवर्नमेंट लैंड वाज रिकवर्ड और जमीन सरकारी ज़मीन को मतलब कि बरामद किया गया। रिकवर मतलब तो बरामद करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, फिर से प्राप्त कर लेने का सेंस हो रहा है ना। हथियाली हुआ था उसको मतलब कि फिर से सरकार के मतलब कि हिस्से में ले आया, यही सेंस है। आई क्या करा, दिस फर्म, फर्म मतलब वहाँ कठोर, एक्शन मतलब यह कठोर कार्रवाई, वाज राउंडली मतलब राउंडली मतलब होता है ज़बरदस्त तरीके से, अपलॉडेड, अपलॉड मतलब होता है ताली बजाना या फिर सराहना करना। तो ये जो कठोर कार्रवाई था
का क्या किया गया, तो ज़बरदस्त तरीके से सराहना किया गया अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरे ज़िले में, पूरा ज़िला में, ठीक है। तो यही आर्टिकल था।